गया कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करती है सचिन नाम के लड़के से। तो प्रेम विवाह में दहेज तो होता ही नहीं। रात में बहनी कैसे काम है कि साहब बहनी हमारे हरा गए। साहब हमारे बहनी हरा गई ना, कब जिंदगी में नहीं है। जैसे हमारे बहनी ले ले हैं, चाकू मारे हैं, उन्होंने चाकू के निशान देखा तो चाकू लाग रहा, कमर में लाग रहा, खून बहत रहा। और ये जमन है के कुल फेंक फेंके रही, फेंके रही कुल जमन बहुत बहुत हालत खराब रहा। कुल मुड़ी उड़े बार नोच नोच मारा रहा साहब, बहुत बुरा हाल। साहब हमारे बहन जाए कि तब डॉक्टर बताए वो कर ये धंधा है कि या बेच दे, या तो लड़की दूर सुने रही है के तो दू बहन सग गई रही, उन्होंने सुने रही है तो उन्होंने जवन है के बेचे के तो ने कैसे कैसे निकल अरे भाई हम थाने पे जाके सूचना दिए, थाने वाले बोले कि ये भाग जाओ नहीं तो तुम्हें बहुत मार मारेंगे। तुम लोग आते हो एक ना एक ड्रामा करते हो, कुछ नहीं, कोई प्रशासन नहीं, हमें ही कह रहा था तुम्हें बंद कर देंगे, हमें जबरदस्ती हाथ पकड़ के कह रहा अभी तुम्हें बंद कर देंगे। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के बद्दोपुर गांव में है और मेरे हाथ में एक तस्वीर है और ये तस्वीर है खुशबू गौतम की, जो बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना सजो रही थी लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं है। ये एक लड़के से प्रेम विवाह करती हैं, लेकिन जैसे ही 9 महीना और 10 महीना बीतता है इनके ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, कहते हैं दहेज लाओ, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और जब परिवार वाले दहेज नहीं देते हैं तो इस बेटी को मार दिया जाता है। पहले तो प्रेम विवाह किया जाता है, फिर जब दहेज नहीं दे पाती है बेटी तो इसको मार दिया जाता है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और 5 महीने की खुशबू गौतम गर्भवती भी थी और इनको मार दिया जाता है। परिवार के लोग देख रहे हैं किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मतलब कि घर में ठीक तरह से चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। और हालत देख सकते हैं, माँ का जो आंखों में आंसू होता है वो भी सूख चुका है। माता जी कैसे ये सब हुआ, कैसे शादी होती है, कैसे विवाह होता है? इसमें जैसे लिखा गया कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करती है सचिन नाम के लड़के से। फोन करे ना साहब, फोन हम जब करी साहब ना तो हमसे बात ना करे जाए घर वाले, कहे कि उन लोग से बात ना करेगी तब कहीं कि अब कहे बानी बतिया कह ले कर हम कैसे जिए बानी, कहा मम्मी बतिया ना करा देते अपन मोबाइल दे दे हम ले जाए तब अब छोड़ ले मोबाइल साहब। बहनी जब बात करें तब बहनी के मारा पीटे, कहाँ जा दहेज के तुम्हें चाहिए जा लावा, गाड़ी मोटर ले आवा, तो पैसा कौड़ी ले आवा, तुम शादी ब्याह हो तो कुल आए हो। तब हम कहे चला जा ठीक बहनी, कहा मम्मी आए के लिए आए चला हमें। तब हमारे भतीजा बड़ा भर्ती रहा, हम कहे बहनी से रुके भैया छुट्टी हो जाए तब हम जब नहीं के आए के लिए आई जाए। तो शाम के बतियाए साहब, कहा मम्मी आवा तो कहिए, हम कहे बहनी ठीक है, वो कहा हाँ ठीक है। हम कहे बहनी अच्छा रुका, तब बिहने आए सवेरे रात में बहनी कैसे काम है कि साहब बहनी हमारे हरा गए। तो ये नहीं माता जी, लोग को सजा होगी। साहब हमारे बहनी हरा गई ना, कब जिंदगी में नहीं है। जैसे हमारे बहनी ले ले हैं, चाकू मारे हैं, उन्होंने चाकू के निशान देखा था। मतलब किस तरह से बॉडी थी, बॉडी किस तरह किस हालत में मिली थी जब आप लोग गए थे? साहब क्या क्या निशान थे? माटी उन्हें छोड़ के चला गए नाथ बात से। हम जब खबर पाए हैं निशान जब हम कहे हमें दिखाए दे, जब जल्लाद लोग जब नहीं कि गए हमें ना जाए दिन तो हमारे बेटवा गए और सब लोग बाग हमारे गाँव के गए तो लड़की के देखें तो चाकू लाग रहा, कमर में लाग रहा, खून बहत रहा। और ये जब नहीं के कुल फेंके रही कुल जब बहुत बहुत हालत खराब रहा। कुल मुड़ी उड़े बार नोच नोच मारा रहा साहब, बहुत बुरा हाल। साहब हमारे बहन जाए कि तब डॉक्टर बताए कागज पाए है डॉक्टर वाला, पीएम रिपोर्ट ना पाए है, लेकिन हमें खियावा बा क्या कि मारे हैं चाकू चलाई साहब। बहनी 5 महीना के नहीं लड़का पेटे में बांटे साहब। मतलब ये कि एक हत्या नहीं बल्कि 2 हत्याएं करते हैं। हाँ साहब हमारे बहनी कैसे तड़पा जान गए साहब। हमारा कई वीडियो रही साहब, हमारे यहाँ वीडियो ना रहेगी साहब।
क्या करे एक इकलौती बेटी थी जो डॉक्टर बनने का सपना सजो रही कहा मम्मी हमारे शौक में डॉक्टर आइन बन रही हमके बेटा पढ़ा लिखा साहब हम चढ़ी गोरी राख के कैसे मुसीबत सब उपाय करके अपने बहनी को पढ़ाए हमारे बहनी देश से चली गई साहब जैसे आप जैसे जब शादी हुई थी उसके बाद भी आपने कई बार मिलने का प्रयास किया था, तो क्या हाँ, क्या साहब बहाने जाएंगे। आप बता रही थी जैसे कि आपको सामने बैठा के मिलवाते थे। नहीं साहब मिले न दे हम कह बहनी आवा तो के घेर ले उन्हों खड़ी रहे टुकुर टुकुर रोवे कहा मम्मी मिले ना देते तो का हम कह बहनी मेरा लगा आवा देख बार जबरी करी कहा मम्मी तू चली जाओ मैं देख के हमें मारा तो पीटा थे हम कह बहनी कैसे आए के फांसी गए बहनी कैसे कैसे का होएगा कि नतीजा हमसे बर्दाश्त ना बा कैसे तो आज जीवन बीती। आपने पूछा नहीं कि जब वहाँ पे कोर्ट मैरिज शादी हो रही थी क्यों दस्तखत कर दी थी? कहा मम्मी हमें पता का खियाई पे हमें समझ में ना आया मम्मी कैसे होएगी हम कहे करी बहनी तुहे ना इतना तोरे बुद्धि ना पढ़ाए लिखाए तुहे इतना पढ़ाई लिखाई बुद्धि का होएगी काहे डरवावे धमकावे चमकावे का करी मम्मी हमार जन्म तब मारी नवतीन मम्मी हमें लिया चला तो हमसे गलती भइबे हमार जान बचाएला थाने बहनी हमारे आइन हमार गुहार मांगे बदे कि मेरे मम्मी पापा को लगे कह दे कैसे चली जाए लेकिन थानेदार डपट के बहनी डरवाए धमकाए के साहेब फिर ऑफिस कह दिए फिर यहाँ से गए जौनी दिन बहनी गई ओकरे रात में बहुत हालत खराब है साहब बहुत डाहन भूजन मार पीटन तब ओके भर्ती कह दे नठे झोला छाप डॉक्टर से तब हम खबर तब रहा दे बारे बारे खबर है साहब तब सुनत गए रोवत पीटत गए हमारे गाँव 2-4 जने गए आवे ना देते रहे साहब तो कहन कि नहीं जाई ओकरे समझ की जाई तो आई ना कहे नहीं जब हम दवाई दरबर कराए ले हमारे बहुत डॉक्टर है निभक चला भाई संगा संगा हम रेप करावा तब ना कराए न साहब तो हम लोग जबरदस्ती से हम कहे साहब हम तोहरा ही घरे रही हमें बात ही ना पे लेकिन हम दवाई कराई दवाई तब जो कराए दिए साहब सारा पैसा लगाए एक पैसा ना लगाए उन्होंने जाना साहब मतलब हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे कि अगर शादी हुई होती तो तुम दहेज लाती। हाँ साहब ये बात कहाँ की जा लाई की आवाज आए ये सामान मिले तू सामान मिले तो लड़की रोए हमसे कहा साहब लेकिन हमसे इतना हम परेशान जब रहे इतना कुछ कर रही थी तो आप लोग पुलिस के पास नहीं गई कंप्लेन कराने? जब सुनत हुआ था ना अब जाए दबर तब हुआ मैं डांटना पड़ता तुम्हारी लड़की गलती करे पे साहब हमें सुलाचार हो जाए फिर का करी साहब अपने जाने पर बहुत जोर लगाए साहब आखिरी दर्जा में बहनी हमारे तब तो मरी गई मारी ना लेकिन साहब हमारे तब थनवा ना सुना थनवा में गए ओकरे थनवा में तब जब वो बाहर चली गए जब आगे बढ़े साहब तो अब पकड़ा धरा है उन्होंने आधा कितने लोग कौन कौन गिरफ्तार है कौन कौन फरार है आप बता दीजिए। सुना था साहब कि अभी तो देखा ना पहुंची है हम तो धावत दुख था ससुरा पकड़ा बा बेचन नाम है सचिन पकड़ा बा विजय पकड़ा बा सास नहीं पकड़ी साहब सास अब जमाने जेठान ना पकड़ी है। क्या चाहती हैं इन आरोपियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? साहब जैसे हमारे बहनी गए साहब हम न्याय चाहिए थे उन लोग का जीवन भर कारावास हो जाए वो सजा करी सजा मिले साहब और साहब फांसी हो जाए फांसी हो जाए साहब हम पढ़े लिखे ना साहब हम कैसे जिया साहब आप कितना का कही साहब समझ में ना आया। आप लड़की के मामा हैं, इस घटना के बारे में आपको कब पता चला था? हम अपने बच्चे को लेके एडमिट थे, हमें फ़ोन किया गया कि आपकी भांजी की तबीयत खराब है। हम बोला हुआ क्या है हमें बताइए। कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कल आके आप मिलो। हम बोले भाई हम थाने पे जाके सूचना दिए, थाने वाले बोले कि ये भाग जाओ नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम लोग आते हो एक ना एक ड्रामा करते हो, कुछ नहीं कोई प्रशासन नहीं, हमें ही कह रहा था तुम्हें बंद कर देंगे, हमें ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के करा अभी तुम्हें बंद कर देंगे। हम बोले सर जाके देखो कुछ समस्या तो है, शासन सुनने का राजी नहीं है। फिर हमें पता चला 12 बजे कि उसकी डेड बॉडी सदर बाजार पड़ी, सदर हॉस्पिटल पड़ी। साहब वो आई थी यशो साहब के पास आई थी। आपसे कभी इस लड़की से बात हुई है खुशबू? हाँ सर बात होती थी, हफ्ते 10 दिन में कहती थी पैसे मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, हमें सर सामान चाहिए। हम बोले तब शादी कैसे क्यों की है भाई? मान लो प्रेम विवाह में दहेज तो होता ही नहीं, प्रेम विवाह में दहेज का तो मांग ही नहीं होता, प्रेम विवाह प्रेम से होता है।
नहीं तो आपको चाहिए आप हमारे घर लाओ लड़की को, हम शादी विवाह करेंगे, ले जाना। उस पर भी राजी नहीं होते थे वो, कहते लड़की नहीं जाएगी, सामान ला के दे जाओ। हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है। शासन के पास जाते थे, शासन अलग निराश कर जाता था। साहेब चार लड़की संग ऐसे ऐसे करे बाटा साहेब, ओकर ये धंधा है कि या तो बेच दे, या तो लड़की दूर सुने रही है के तो दू बहन सग गई रही, उन्होंने सुने रही है तो उन्होंने जवन है के बेचे के तो कैसे कुछ निकल आए साहेब। अब हम तो साहेब इन्होंने सीधा पर ये साहेब इन्होंने हमारे बहनी से घात कैले हैं। का करी साहेब, हम तो ये कहा था साहब जैसे हमारे रानी को मारे हैं वैसे उन्हें सजा मिले, वैसे जैसे हमारे रानी छोड़े हैं वैसे उनके बेटवा। तारीख को हम लोग गए थे, बोले कि एसओ साहब FIR दर्ज कर लीजिए आप उनको गिरफ्तारी, कह रहे हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, आप चले जाओ, आपको हम बुलाएंगे। आज तक एसओ साहब बुलाते ही रह गए। हम लोग दोबारा गए, वो 306 का मुकदमा कह रहे खुद जहर खाई है। हम बोले सर वो जहर खिलाया गया है, आप कैसे कह सकते हो कि जहर खाई है, आप देखे थे? बोले नहीं, जहर अपने आप खाई है। हम बोले नहीं सर, उसको गंभीर चोट लगी है, उसको जख्म सर बॉडी पे है। कह रहे हम नहीं मानते, हम नहीं करेंगे, हम खाली दहेज खाने पे 206 का मुकदमा दर्ज कर ले रहे हैं। ज़बरदस्ती दबाव में वो मुकदमा दर्ज किए। और हम प्रशासन से ये कहते थे इसको सख्त सख्त भाई इनको पकड़ के इनको जेल में डालें और 302 का मुकदमा दर्ज किए इनको ऊपर इनको कारावास किया जाए। लेकिन फिर क्या होता है? ये सचिन नाम का लड़का सर स्कूल में कभी कभी जाके छेड़ा करता था और लड़की हमारी बोली कि पापा ऐसे कहते हैं। फिर हमारे लड़के ने जाके कभी कभी जाया करते थे साथ में, तो लोग नहीं मिलते थे। वो बोले कि अगर तुम हमारे से शादी नहीं करोगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। 5-6 लोग जाया करते थे उसके साथ में। लेकिन हम लोग सोचे कि क्या, हम लोग गरीब परिवार हैं, थाना पुलिस हम लोग करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी डर के मारे हमको लड़की पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, दिहाड़ी कर करके हम इस लफड़े में पड़ जाएंगे, मार देंगे। हम डर के लिए कोई नहीं सहारा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद उसने 15 दिन के बाद हमारे घर आया। 15 दिन के बाद घर आए वो लोग, 5-6 लोग आए, बोले तुम लोग शादी कर लो। हम लोग बोले शादी अभी नहीं करेंगे भाई, हम पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ा लिखा लेंगे तब तो शादी करेंगे, हर चीज़ हमको देना है लेना है, बिना 15 दिन में शादी कैसे होगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग जा रहे हैं, नंबर ले लो, समझ बूझ लेना तो बताना। हम लोग बोले कि नहीं ठीक है। हाँ, फिर फ़ोन किए वो लोग, क्या है भैया समझे बूझे। हम लोग कहे भैया विवाह अभी नहीं करेंगे। बोले तुम विवाह नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती लड़की को उठा लाएंगे। और ऐसे हम लोग थोड़ी समझ रहे थे कि ऐसा कर बैठेगा। हम लोग इस विश्वास में नहीं रह गए। हम तो अपना परिवार जिलाने में 200-300 रुपये दिहाड़ी करके जिला रहे थे, उससे लफड़ा करने भर के थे नहीं। इसलिए मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसने लड़की को, मेरी एक दिन गई थी वहीं बाहर खेत है हमारा, वहीं निरा रही थी, वहीं से वो लोग उठा ले गए। फिर हम लोग ढूंढने निकलने तो बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ हमारी लड़की आई है कि नहीं आई है। बोले नहीं आई है, जो करना है आप कर लीजिए, हमारे यहाँ नहीं आई है। तो दूसरे दिन फिर हम लोग थाना प्रशासन को भाई FIR लिखाए कि हमारी लड़की नहीं मिल रही। उसके बाद प्रशासन ने बुलाया, बोले भैया लड़की आ गई है तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ आई है, आइए आप। तो लड़की फिर लड़का वहाँ फ़ोन किया कि लड़की यहीं पर है, आप लोग आइए। हम लोग गए सर, तो भाई वो लोग शीतला धाम से अपना कागज कुगज बनवा लिए थे। प्रशासन बोला भाई अब इसमें तुम मतलब प्रेम विवाह का जो कोर्ट मैरिज से शादी होता है वो हो चुका था। प्रशासन बोला कि भाई अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कहे भाई कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, ये लोग ऐसे किए हंसी खुशी से रहे, लेकिन अब इन लोगों से कोई थोड़ा नहीं है, अपना रहे, हमले कोई विरोध नहीं है। हमके अब ये लोग रहे, आप लोग मान गए कि भाई अब अगर लड़का लड़की राजी हैं, प्रेम विवाह कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घर बसा लिए, रहें आराम से। फिर उसके बाद उसने लड़की के पास हम लोग 15 दिन 20 दिन के बाद फ़ोन करने लगे। बोले कि भैया, लड़की बोल रही पापा ऐसे कह रहे हैं कि दहेज नहीं, अगर शादी करते तो दहेज मिलता, तुमको ऐसे ले आए, तुम ऐसे चली आई। यही कर करके उसको बहुत टालना करते थे, बहुत मारते पीटते थे वो लोग और बहुत गाली गलौज करते थे। इसीलिए और जिस दिन लड़की की 26 तारीख की घटना है, 26 तारीख को माँ को अपने पास फ़ोन की कि मम्मी आओ लिवा चलो। मेरे साले का लड़का भर्ती था महफूज वाले, मैं जा नहीं पाया। मैं कहा, इसकी मम्मी बोली कि हम कल आएंगे। 6 बजे इसने फ़ोन किया, 26 तारीख को 6 बजे फ़ोन किया। 6 बजे फ़ोन किया, उसके बाद बोली कि हम नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे। 26 तारीख को फ़ोन की कि हम कल आएंगे। 27 तारीख की घटना, 26 तारीख को रात में 11:20 पर एक्सपायर हो गए। उन लोगों को ले जाते रहे, चाकू से मार दिए उसको जान से। फिर उसके बाद
ले गए वहाँ मतलब सदर हॉस्पिटल ले गए सर। वहाँ से वहाँ ले गए, अपना जो दिखाता बना। उसके बाद ये लोग बॉडी लेके भाग रहे थे। फिर पुलिस ने रुकवाया लाश। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेकिन जिस तरह से परिजन एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बार बार थाने पर जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है, और अंत में नतीजा ये होता है कि उनके परिवार का आरोप है कि इनकी बेटी को मार दिया जाता है, जो 5 महीने की गर्भवती भी होती है। परिवार का अब भी आरोप है कि प्रशासन कहीं न कहीं हिला हवाली कर रही थी। फिर ये लोग एसपी ऑफिस जाते हैं, फिर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। अब देखना ये होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।